हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। करते हैं लेकिन फिर से अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है ना, ये तो गलत बात है। या तो फिर करो ही मत। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए तो इज़ ओके, आप ना कीजिए। बट करने के बाद क्या शिकायत है आपको मुझसे, जो अनसब्सक्राइब कर देते हैं ना? फिर ये तो बताना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं बात बनेगी। ठीक है ना? कमेंट में लिख देना जो भी शिकायत है, ठीक है ना? क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है, और जब कोई बताता है तो सुधार करता है अपनी गलती में। प्लीज़ 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 मेरे आके क्या प्लीज़। 10 ऑफ पेंटिकल, क्या बात है भाई, हैं? कहाँ से चेकपॉट लग रहा है, लॉटरी लग रही है, हाई प्रीस्टिस और डेथ। ये तो गंभीर है, कुछ गंभीर मामला है, देखा जाएगा। 2 ऑफ सॉर्ट्स यानी काफ़ी गंभीर है। किसी को अपना धन बचाने की बड़ी वो लगी हुई है, बड़ा परेशान है इंसान। ये आप भी हो सकते हैं, ये कोई और भी हो सकता है, हैं? आपसे कोई छुपा रहा हो या फिर आप किसी से छुपा रहे हो। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, तो आप ये हैं जो धन की रखवाली कर रहा है, जो धन को छुपा रहा है, जो धन कहीं चला ना जाए डर रहा है, वो ये व्यक्ति है। तो वेंट्स के सामने शॉर्ट्स आ गया है, तो अब तो इसको जवाब देने का वक्त आ गया है, जवाब मिलेगा इसको। तो 10 ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ सॉर्ट्स, यानी ये रखवाली कर रहा है एक तरह से इसकी, कि मेरे इस पास से ये धन छीना ना जाए, और ये धन वाकई ही काफ़ी है। ये हो सकता है आपके ऊपर स्पेल करने का भी सहारा ले, और ये भी हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन को पता है कि इसके पास कितना है और मेरा क्या क्या है, तो उससे ये डरा हुआ है। तो ये आप हो सकता है कि ज़्यादा उस पे आ जाए कि अब चाहे मुझे स्पेल का भी सहारा लेना पड़े, मैं बख्शूंगी नहीं या बख्शूंगा नहीं, क्योंकि एक कदम आप आगे बढ़ा चुके हैं। या तो ये आपको मारने के लिए स्पेल कर रहे हो, डेथ का कार्ड भी है, या फिर आप ये कलेश ख़त्म करने के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, करवा सकते हैं, जो कि ये कलेश ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए। क्योंकि काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं इससे, इस व्यक्ति से बहुत परेशान रहे हैं आप। अब आप नहीं सहन कर सकते इसकी
जो बदतमीजियाँ हैं, मुझे लगता है ये बदतमीजी करता है वो आपसे, या फिर आप लोगों को गुमराह कर रहे हो ये, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न में रखता हो। जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में डाल रखा था ना, ऐसे आपको चक्रव्यूह में डाल के रखता है ये इंसान। तो अब आप बिल्कुल क्रोध में भी हैं और वक्त आपके हाथ में है। आपके हाथ में है वक्त, बहुत जल्द सफलता आपके कदम चूमेगी भाई। जस्टिस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे जस्टिस आ गया है। जो पहले कन्फ्यूजन पाल रखा था ना आपने, क्या करूं मैं, कुछ करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, अब आप क्लियर हो चुके हैं कि अब मुझे रुकना नहीं है। अब मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरूंगी या कर गुजरूंगा। तो आप वाकई ही इसको सबक देंगे। ये जो यहाँ पर चुंबक की तरह चिपके बैठा है ना पैसों से, तो ये इसको जवाब देने का वक्त भी आ गया है। कहते हैं ना, मौका भी है और दस्तूर भी है। तो वो सब कुछ आपके अब हाथ में है, आपके पास वक्त है। आपका ही अब भाग्य कहूँ या क्या कहूँ, कि आपका ही भाग्य काम करेगा। तो ये भी तो हो सकता है कि भाग्य काम करने के लिए हम बोलें यहाँ पर, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है। जिसका ये रखवाली कर रहा है वो इसके लिए स्पेल भी कर सकता है आपके ऊपर है, लेकिन आप एक कदम आगे आ चुके हैं, अब कर सकते हैं, क्योंकि अपनी ग्रोथ को अब आप ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सॉरी, अपनी ग्रोथ के लिए अब आप कुछ भी करेंगे। तो ये इंसान आपसे प्यार से काम लेके, मतलब घर परिवार के अगर सदस्य है तो ये प्यार की दुहाई देगा आपको, देगी, जो भी है ये देगी देगा भाई। देखो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो डेथ, ये झंझट, ये कलेश, ये लफड़ा अब आप ऊब चुके हैं, दुखी हो चुके हैं। अब कोई बहुत भारी एक्शन लेंगे, अब या रेल में या जेल में। तो हो सकता है आप कोर्ट केस करें, हो सकता है आप थाना पुलिस करें, हो सकता है आप मारपीट भी करें। क्योंकि ये कन्फ्यूज़न से, ये परेशानियों से आप घिरे रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो अब आप बिल्कुल क्रोध में हैं, जोश में हैं, और यूनिवर्स भी आपको उकसा रहे हैं कि भाई अब नहीं करेंगे तो कब करें। तो आपके दुश्मनों को जवाब देने का वक्त आ गया है। तो अब आपको अपने हथियार उठाने पड़ेंगे। तो उठा भी चुके हैं आप अपने परिवार के लिए। आप कुछ भी करेगा, साला कुछ भी करेगा, कहते हैं ना किसके लिए। तो यहाँ पर आप अपनी परिवार से बहुत प्यार करते हैं, अपनी जिम्मेवारियों को बाखूबी निभाना जानते हैं, और इस चीज़ में अगर कोई आगे आए तो उसको काट के सुखाना भी जानते हैं। तो इस टाइम आप ऐसे क्रोध में हैं कि ऐसे लग रहा है आपको टांग पे टांग धर के चीर के और पेड़ पे सुखा दूं, क्योंकि आपने बहुत संघर्ष, बहुत मुसीबतों का सामना किया है। आपने कमाई 2 रोटी और मिली 1 रोटी। तो ये वक्त मैंने जो कहा है ना, यूनिवर्स कह रहे हैं अब आपका वक्त आ गया। कार्मिक जो लोग थे ना, ये लोग थे, अब ये मैदान छोड़ के भागेंगे। अब ये मैदान छोड़ के भागेंगे। आपका सब्र का फल यूनिवर्स दे रहे हैं। आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि सच्चाई की है, ईमानदारी की है, नेक नीति की है। आप में कोई भी छल कपट वाली यहाँ पर भावना नज़र नहीं आ रही, जबकि इसने बहुत छल किया है। इसने आपको रुलाया है, इसने आपको तड़पाया है, इसने क्या नहीं किया है
ये देवर जेठ में से कोई पक्का हो सकते हैं। इन्होंने आपको दो पलनों में रखा, मतलब इधर से उधर उधर से इधर नचाते रहे ये आपको बुरे हालात से आप गुजरे हो ना, तो इसी की वजह से गुजरे। ये डेविल है कोई आपके रिश्तों में, कोई डेविल है, कोई देवर जेठ है, कोई ननद है। ये पुरुष की एनर्जी है, मेल की एनर्जी है। अब ये इंसान कुछ पैतरे आजमाने की कोशिश कर रहा है, कुछ साजिश करने की कोशिश कर रहा है। अपने नाम, अपनी शोहरत को मैं बचा के रखूं, अपनी झूठी शान को मैं बना के रखूं, मुझसे कोई भी सवाल करने की हिम्मत ना कर पाए, मैं ऐसे रोब में रहूं। लेकिन इसकी गर्दन तोड़ने वाली पावर अब आपके पास आ गई है। अब आप स्ट्रेंथ में हैं, पावर में हैं, ईश्वर की कृपा के साथ हैं, क्योंकि आपने जो लड़ाई लड़ी है वो सच्चाई की लड़ी है, ईमानदारी की लड़ी है। तो अब तो इसका मतलब यही है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, तुझ पर नज़र है मेरी, तुझ पर नज़र है। टावर अपने आप कार्ड आ रहे हैं, टावर। बहुत सारे तूफान आपकी ज़िंदगी में लाए गए हैं, आप खून के आंसू रुलाए हैं इन्होंने। हर किसी ने दूसरे आदमी को सम्मान दिया, आपको अपमानित किया। आपने जो कमाया है ना, इज्जत मान सम्मान अपने दम पे कमाया है, उस पर भी इन घटिया लोगों की नज़र है, इनकी नज़र है। अब ये आपका शत्रु लटकेगा और अटकेगा, क्योंकि अब पावर आपके हाथ में है। आप ज्ञानी हैं, आप इंट्यूशन वाले हैं, आपको पहले से खबर हो जाती है। वो इस बात से भी वाकिफ़ भी हैं और डर भी रहे हैं कि इसको मुसीबत को कैसे पता चल जाता है, सारी चीज़ों का, हमारी सारी साजिशों का ये कैसे पर्दाफाश कर देती है या कर देता है। तो डेथ का कार्ड है। ये काफ़ी लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं। डेथ का मतलब ख़त्म, ये इंतज़ार आपका ख़त्म है। यहाँ पर डेथ, यहाँ पर इंतज़ार बहुत लंबा, तो ये ख़त्म हो गया है। ये बहुत फास्ट एनर्जी आपके पास आ रही है, बहुत फास्ट कोई कामयाबी आ रही है, बहुत फास्ट आपको उसमें इंसाफ मिल सकता है। कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो बहुत जल्द से जल्द आपको फैसला सुनने को मिलेगा, जल्द, बहुत जल्द, और आपके हक में बात होगी। हैं, देखो दोनों तरफ किंग की एनर्जी है, लेकिन इसको भी ये लग रहा है भाई हमारे घमंड की, हमारी उसकी सब चीज़ की इसने मुंडी तोड़ दी है। तो बहुत मज़ा आ रहा है इस रीडिंग से, क्योंकि पहले आप को बेवकूफ़ समझते रहे हैं कि ऐसी आप रोती रहेंगी, जिजाती रहेंगी, बस अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं आपने। अब आप ऐसे ही ज़िंदगी बिताएंगे, अब आप इनको कुछ नहीं कहेंगे, अब आप इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, इसकी मस्ती के लिए, इसके पैसों जो पैसा है, जायदाद है, कुछ भी हो सकता है। देखो पैसा बहुत है इधर, 10 ऑफ पेंटिकल का मतलब है यहाँ पर घर भी है, यहाँ पर पैसा भी है, और आपको हर तरफ से वो किया जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है। किधर जा रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, क्या नहीं कर रहे हैं आप, इनकी फट तो रही है भाई, आपके शत्रु की फट रही है। और ये शत्रु बाहर का नहीं है, आपके घर का है, आपकी पावर को जानते हैं, आपको ऐसे कठोर व्यक्ति के रूप में भी जानते हैं कि जब ये छिड़ गई या छिड़ गया तो ये बख्शेगी नहीं, बख्शेगी नहीं। ये कच्चे को खाने वाली औरत है, जो कि अब अपनी सफलता का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम आपने
संघर्ष किया है, अकेले जीवन बिताया है, दर-बिदर की ठोकरें खाई हैं, तो अब ये आप जानते हैं कि इसके मालिक हैं और लोग ये बात कर रहे हैं कि हाँ, ये इसकी हकदार भी है और इसको मिल के रहेगा ये, क्योंकि ये यूनिवर्स का आशीर्वाद अब इनके साथ है। अब इनको कोई हराने वाला नहीं है, कोई डराने वाला नहीं है। हो सकता है पहले आप इनसे डरते हो, कोई वजह हो सकती है डरने की, आपके बच्चे छोटे-छोटे हों, आपको मार-पीट का डर लगता हो, फिज़िकल होते हो ये, तो फिर उस कई सारी चीज़ें यहाँ जो नज़र आ रही है, आपको टॉर्चर करते हो, तो है यहाँ पर बहुत सारा। तो अब ये आपको पावर में देख रहे हैं, अब ये आपके भाग्य को साथ देते हुए देख रहे हैं। अब आपके रास्ते खुल चुके हैं, क्योंकि अपना टाइम आएगा वाला टाइम आ गया है आपका। आप की इज़्ज़त भी सराहना भी हो रही है। सॉरी गाइस, गिर गया था। तो आपकी सराहना भी हो रही है सब तरफ कि भाई इस इंसान ने बहुत सब्र किया है और बहुत मेहनत भी की है, तो अब तो इनका टाइम आना ही चाहिए। और भी ये बात कह रहे हैं कि इनके हक में बात होनी चाहिए। तो ये जो कन्फ्यूज़न में है ना, आप हो सकते हैं कन्फ्यूज़न में, या फिर सामने वाला इंसान सोच रहा है कि मैं मिलूँ तो कैसे मिलूँ, मैं कैसे बात करूँ। ये बात ज़रूर करेगा, लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये हिस्सा जैसे 10 ऑफ पेंटिकल है, आधा आपका या आधा उसका, तो ऐसा नहीं वो चाहता। वो चाहता है सब कुछ मुझे मिल जाए। रखवाली कर रहा है, चौकीदार बना हुआ है, हैं? ये चौकीदार बना हुआ है, जबकि आपको ये सारी बातें पता है और ये जानता भी है कि उसे ये सारी बातें पता है, या फिर आप पर स्पेल करने की कोशिश ये जो है ना, एक कदम आगे बढ़ा हुआ है। ये आपको बेवकूफ़ समझते रहे हैं पहले, लेकिन अब आपकी ये रूप भी सामने आ रहा है कि भाई ये खतरनाक हो चुकी है, ये पक चुकी है, दुनिया से पक चुकी है, हमारे अत्याचारों से पक चुकी है। वो ये भी जानते हैं कि आप पर बहुत सारे सितम ढाए हैं उन्होंने और आपने सहा है, हँस-हँस के सहा है इनको। आपने बड़ा वक़्त गुज़ारा है ऐसे दर्द में, पीड़ा में, कर्राते हुए, और इनकी जो अकड़ है कि ख़त्म ही नहीं हुई। इनका जो रवैया था आपकी तरफ कभी नरम ही नहीं हुआ। अब इसको ये इस औकात का इंसान है और आप इस हैसियत के इंसान हैं। तो ये आपको जीतते हुए देख रहे हैं, लोग आपको सही बता रहे हैं, इसको नहीं सही बता रहे हैं। तो लोगों की शर्म से या लोगों की वजह से ये आपको सोच रहा है देने की, पर घोड़ा नहीं चल रहा, मतलब नीयत नहीं है देने की। अगर फिर ये सोचता है अगर नहीं दूँगा, अगर मैं नहीं इसकी तरफ जाऊँगा तो ये मुझसे कोर्ट केस से जीत लेगी या जीत लेगा, और फिर मेरे पास जितना भी मामला है ये सब इसको मिल जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा? क्योंकि इस इंसान ने आपको पीड़ा बहुत दे रखी है। इस इंसान ने आपके दिल में खंजर मारे हुए हैं अनगिनत। इस इंसान ने ठोकरें खाने के लिए आपको अ, जब मजनू का टीला होता है ना, जो मजनू झोलियाँ भर गई सबकी कोई खाली ना गया, जो वहाँ पे मजनू वहाँ ऐसे छोड़ रखा है आपको, रेगिस्तान में छोड़ दिया एक तरह से कि भाई मैं हूँ, इस सिंहासन का मालिक मैं हूँ, इस देश का मालिक मैं हूँ, इस शहर का मालिक मैं हूँ, इस परिवार का मालिक मैं हूँ। तू क्या है? तू अपने पत्थर ढो और 2 टुकड़े कमा और खा, और मेरे जूतों में पड़ा रहे या मेरी गुलामी करता रहे। ये थोड़ी पता था इसको कि आप में इतनी पावर है, आप में इतनी साहस है, आपके साथ खुद आपके भगवान सारथी हैं। ये आपने जो अगर कुछ मकान देखो छोटा बनाया हो, बड़ा बनाया हो, बेटा ये जर्नल है। अब किसी का छोटा भी हो सकता है, किसी का बड़ा भी हो सकता है। तो कुछ बना रखा है, आप अपने घर में बैठे हैं,
भगवान आपके साथ में है। आप गलत सही का बाखूबी हिसाब किताब जानते हैं, कर लेते हैं, और ईश्वर की कृपा आप पर बहुत है। आप सितारों की तरह जगमगाने वाले, चमकने वाले हैं। और आगे सफलता इतनी पा लेंगे कि आप संतुष्ट हो जाएंगे और ये मारे मारे फिरे जाएंगे, क्योंकि ये इंसान भटकने वाले हैं और आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। तो आपका टाइम है ना जो संघर्ष का, ये संघर्ष है ना, अब आपका ऐशो आराम में बीतेगा। दुनिया में घूमोगे, नाम कमाओगे, इंजॉय करोगे। हो सकता है बाहर आपका कोई बिजनेस भी सेट हो, लेकिन ध्यान रखना है, किसी को खबर नहीं देनी है। ये डेविल इंसान की नज़र आप पर हर टाइम बनी रहेगी, हर टाइम। आप स्टेटस ना लगाएं एट उसी टाइम, कहीं सफलता मिले या कहीं घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो स्टेटस आप एकदम से ना लगाएं तो बढ़िया होगा। क्योंकि आपके जो बच्चे हैं या घर परिवार के सदस्य हैं, उन पर हाय पड़ सकती है इसकी। कहीं घूमने जाओ, आपको फ्लाइट में बैठने का भी मौका मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं तो वाकई ही इंजॉय भी करेंगे और सफलता की सीढ़ियाँ भी आप चढ़ते जाएंगे। एट ऑफ बैंड्स फ्लाइट का भी बताता है और सफलता की सीढ़ियाँ भी चढ़ता जाता है इंसान। सिक्स ऑफ बैंड्स, ये इसका कहना यही है, क्योंकि इसके आगे आया है कि अब जवाब देने का वक्त है, अब इससे सारा हिसाब लोगे आप। ये पहले देखो, ये थे आप पहले, इसने इतने अत्याचार किए कि ऐसे ऐसे आपने बड़ा संघर्ष का सहा, मतलब किया है, आपने बहुत कुछ सहा है, यहाँ पर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। लेकिन अब आप अपनी पावर में हैं, अपने उसमें हैं कि मैं अब जवाब दिए बिना मानूंगा नहीं। और लोग आपको हर तरह से सही कह रहे हैं, कि ये बता रहा है लोगों को कि आप बहुत कड़वे शब्द बोलती हैं, आप बहुत खतरनाक लेडी हैं, आप अच्छी नहीं है नेचर की, लेकिन लोग फिर भी आपके साथ हैं। लोगों को पता है कि कौन सही है कौन गलत है। हम किसी को कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं, सब पता होता ना लोगों को, तो है। तो बड़ी दमदार रीडिंग थी गाइस, मुझे बहुत पसंद आई। आई होप आपको भी आएगी। फिर मिलेंगे, बाय।